दैवी संपदा आपके पास आनी चाहिए। दैवी संपदा के 26 लक्षण होते हैं। 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में दैवी संपदा के लक्षणों का वर्णन करके श्रवण कराया है। दैवी संपदा अभयम सत्यम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपैशुनम्। गाइए शकुंतला देवी। शकुंतला गुप्ता कहाँ बैठी है? शकुंतला नेपाल वाली बुआ जी हंस रही है। खड़ी हो जा। चल गणेश गुप्ता की पत्नी उसको एक माला पहना दो, सियाराम माला दे दो। उधर खड़ी हो जाओ। नानपारा वाली जो है नेपाल वाली को पहना दे। ठौरे ठौर दोनों जन घर है 20 किलोमीटर पर। दोस्ती बनाओ, फटाफट जोड़ो, बनाओ। दोनों गुप्ता हो, कम गुप्त हो जाओ, लुप्त हो जाओ। हाँ, बीच बीच माला पहिराए रहो, बस आशीर्वाद दे दो। तुम्हारी तरह बुढ़िया हो जाए हो। अरे तुम उसको आशीर्वाद दे दो, तुम्हारी तरह जवान बनी रहे। हाँ, दोनों जन देव देखो खुद दे दे, सिर पर हाथ धर दे, इसकी बूढ़ी न हो। होशियार है, बैठो। पहने रहो माला, निकालो मत माता जी। शकुंतला माला पहन। बहुत श्रद्धा है, नेपाल से आई है। खरगोपुर में ठहरी है। खरगोपुर उसका मायका है। देखो यहाँ गोंडा जिले की बेटी नेपाल में ब्याही है। बहुत बढ़िया है। कम से कम नेपाल देश से कनेक्शन तो बना रही कुछ। अब अच्छा है, दूसरे देश में बेटी के डाल दो और बॉर्डर बंद हो जाए, उधर पर ही रख दो। झंझट खत्म। कभी भी दूसरे देश में बॉर्डर बंद ही हो जाए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो आपकी रसोई में दया का रस होना चाहिए। ऐसी चीज कभी नहीं पकनी चाहिए। ऐसी चीज मुंह में कभी रखनी नहीं चाहिए जिसमें प्राणियों की हिंसा हो रही है, पाप हो रहा है, जीव हिंसा हो रही है। कभी रखना मना। मछली मत खाना। खाना है तो मूली खाना। मछली नहीं, मूली। मुर्गा मत खाना। खाना है तो हलवा पूड़ी खा लो, बहुत अच्छा है। अंडा मत खाना। खाना है तो आलू बंडा खा लो। कीड़े मकोड़े मत खाना। खाना है तो नमकीन खा लो। टमाटर खाओ, गोभी खाओ, कद्दू खाओ, तुरई, लौकी। लौकी की सब्जी खाने से सुंदरता बढ़ती है। ये सबको बता देता हूं, पर रोज खाने से बीमारी भी बढ़ती है। रोज नहीं, हफ्ते में बस 3 दिन 4 दिन। सोमवार को लौकी तो मंगलवार को भांटा, फिर बुधवार को लौकी तो बृहस्पतिवार को आलू और फूल गोभी और टमाटर की सब्जी, फिर शुक्रवार को लौकी तो शनिवार को तोरई, और फिर रविवार को जौन मन हो सब सब्जी एक कम मिला दो। वही में दाल भात डाल दो। एक दिन बना के तो देखो, दाल भात सब्जी सब एक कम मिलाई दो, पकाई दो, देखो का हुई का। कबू बनाए तो हम भी नहीं, लेकिन हम सोचते हैं हम तो जो भंडारी होते हैं तो गबड़ी एक दिन जरूर देते हैं। कुछ नई खोज करो, सब लपटे में लपटा बना के धरो। हाँ, पति भी पूछे यू का है, कह दो यू दुनिया में कहूँ बनते ही नहीं, अपनी कंपनी में बनत। हाँ, खाओ तो देखो का है।
साहिब बंदगी, ठीक है ना? बस साहिब बंदगी। तुम्हि निवेदित भोजन करही, भोजन करही। अन्नदान भी करना। कभी मेहमान आ जाए, प्रेम से उनको भी 2 रोटी खिलाना। और किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाना, पूड़ी खीर की ख्वाहिश मत करना। बस रोटी सोचो, फिर जो मिल जाए खुश होकर खा लो। मेहमान का मतलब क्या होता है? महान आत्मा कोई आई है। मेहमान का स्थान देवी और देवता का स्थान है। अतिथि देवो भव, श्वेता श्वेतोत्तर उपनिषद की ऋषि ने लिखा है। अतिथि देवो भव, सत्य प्रकाश, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। आचार्य किसे कहते हैं? जैसे वो पंडित जी हैं, वो आचार्य है। पंडित जी कराओ, ये आचार्य, इनकी राम भवन की कुल गुरु। आ जाओ। इन्होंने कुछ तो सिखाया समझाया है सबको। लो एक पीली चादर हमारी दे दो, माला वाली पीली चादर बढ़ा देता हूं, ठीक? पूजा वाली चादर दे देता हूं, पूजा खूब करना। हाँ, ये मेरे को ओढ़ा दो बस। ओढ़ा ओढ़ा पंडित जी, हम भी ओढ़ा। हाँ ओढ़ा ओढ़ा। श्री भगवान प्रसाद पांडे जी, ये आचार्य इनको कहते हैं। तो ये आचार्य हो गए, तो मैं कौन हूं? मेरा तो लिस्ट से नाम ही गायब है। वो ऋषि ने गायब किया तो मैं क्या? ताली जोरदार बजा दो सम्मान में। मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदस। आचार्य देव, आचार्य का सम्मान करो। फिर है मातृ देव भव, जिस माँ ने जन्म दिया है उसका भी आदर। आदर क्या है? खाली पैर छू लेना आदर नहीं है। उसके लिए बहुत सुंदर घर बनाना, बाथरूम बनाना, बेड लाना, अच्छी रजाई व्यवस्था करना, और मां को चलने के लिए फर्स्ट क्लास 10 लाख की कार लाना, ये सबसे बड़ा आदर है। और पाँव रोज छुअत घर में खाए कुछ है नहीं, बंगारे मचाए, ठौरे पहुड़े, मेहनत करिए। आदर कई तरीके से होता है। जैसे मैं अपने गुरु के पास में 6-6 महीने नहीं पहुंचता, लेकिन हम सब संत मिलकर गुरु की व्यवस्था को 1 नंबर रखते हैं। 1 नंबर में रहिए, गुरु खुश हो जाता है। मोबाइल से प्रणाम कर लेता हूँ और टाइम निकाल कर पहुँच भी जाता हूँ, और यहीं से सब सेटिंग कर देता हूँ। मेरा गुरु है जिसने मेरी जिंदगी का निर्माण किया, जिसने संस्कार दिया, जिसने ज्ञान दिया, जिसने वैराग्य दिया, जिसने भक्ति दिया, जिसने विवेक को जागृत किया, और जिसने मुझे साधारण से असाधारण बना दिया, जिसने मुझको महान बना दिया, देवता बना दिया।
ऐसे गुरु के चरणों में बार बार बलिहारी जाऊं, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। चलो बोलो, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मारा सदगुरु आया पाहुणा, बलिहारी जाऊं रे। मध्य प्रदेश के लोग गाते हैं। मध्य प्रदेश का कोई साधु है? खड़े हो जाओ, आओ इधर गाओ, इधर इधर गाओ आके। खुशीराम इसको माला पहना, ये संत गाएगा फिर। वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आया पाहुणा, बलिहारी जाऊं रे। अरे मैं तो उत्तर प्रदेश का हूं, मैं क्यों गाऊं मध्य प्रदेश का भजन? सब प्रदेश के हम ही गाएंगे तो और लोग क्या करेंगे? चलो इधर आओ, तुम गाओ। गा देगा? अरे मत गाओ, हम ही गा देंगे, क्या फायदा है? सीधा है, थक गए हैं, रहने दो, परेशान मत करो। वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आया पाहुणा, बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आया पाहुणा, बलिहारी जाऊं। बलिहारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आया पाहुणा, बलिहारी जाऊं। वो मैं 1 साल से वो चादर ओढ़ता था और मेरा चेला ठिठुर रहा था। आज हमको नई मिल गई है। कौन लाया था? खड़े हो। ये नई चादर था। हमने कहा नई अपने हिस्से में लो, पुरान दूसरे के दे दो। हम यह काम करेंगे। क्या नाम है? श्री राम बहादुर यादव। बहुत बड़ा परिवार आया है बस्ती से ना। खड़े हो, जितने लोग साथ में आए। ये देखो राम बहादुर, यहाँ कोई कायर है ये नहीं, सब बहादुर लोग हैं। गुरु जी के लिए नई शाल, कीमती शाल लाए, वो मैं ओढ़ लिया। और साथ में अचला भी लाए। अचला कौन लाया? क्या नाम? पटेश्वरी प्रसाद पट लाए। पटेश्वरी पट, पट माने कपड़ा, और पटेश्वरी पट से पटेश्वरी हो गया। तो कपड़ा लाए मेरे लिए पहनने वाला। और ये सब माताएं बहनें कोई फल लाया है और दक्षिणा 51 दिया है कि डाल डाल के डीजल, और हर साल आके दर्शन दो, भूल न जाओ। बस्ती हो गोंडा, इसको भूलना मत, आना जरूर। सही बात है। बैठो बैठो। वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आया पाहुणा, बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आया पाहुणा। गा दीजिए, शिलकर दास वहां से बजा दीजिए 2 मिनट। वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आया पाहुणा, बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आया पाहुणा। बोलो सतगुरु भगवान की। माँ का सम्मान। बेटियां कभी कभी किसी के घर में पधरोनी जाता हूँ, पूछता हूँ कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं, बुलाओ यहाँ बैठाओ। बैठाता हूँ। फिर मैं बेटियों से कहता हूँ, बेटी बेटों से भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरा सम्मान भी बढ़ाना। देखो बहुत बड़ी बात कहता हूँ कि मेरा सम्मान भी बढ़ाना बेटी। इशारा उसको दे रहा हूँ कि बेटी की चाल अगर सही है तो माता पिता भाई का सम्मान बढ़ता है, गुरु का भी सम्मान बढ़ जाता है। और जिस घर में गुरु आता हो और उस घर की बेटी कहीं डिस्टर्ब हो जाए चरित्र से, और बेटा कहीं डिस्टर्ब हो जाए चरित्र से, तो गुरु के सम्मान पर भी आँच आ जाती है। बहुत बड़ी बात है। कुछ नहीं है संसार में, मन को चंचल मत करना। जिन इंद्रियों के लिए तुम चरित्र को खोते हो,
जिस चंचल मन के लिए तुम मान सम्मान को दांव पर लगा देते हो, इज्जत को दांव पर लगाते हो। ये शरीर, ये इंद्रियां एक दिन बूढ़ा होकर शरीर ये जर्जर होकर पड़ा रहेगा। ये इंद्रियां भी कमजोर होकर, ये आंखें देखेंगे नहीं, कान सुनेंगे नहीं, हाथ चलेंगे नहीं, पांव आगे बढ़ेंगे नहीं। जिन इंद्रियों ने तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिलाया है, वे इंद्रियां भी लास्ट में मिट्टी में मिल जाती हैं। इसलिए इन इंद्रियों को जीत करके और मन को कब्जे में करके अपने मान सम्मान को, परिवार की इज्जत को और गुरु के गौरव को हमेशा बरकरार रखना, इसी का नाम गृहस्थ आश्रम की तपस्या। शिष्य गुरु का आदर करता है, चरण छूना चाहिए, बंदगी भी करो, आदर करो, सेवा करो, लेकिन याद रखना शिष्य का कोई भी कार्य, स्वभाव, आचरण ऐसा ना हो कि गुरु को शर्मिंदा होना पड़े, गुरु को सर झुकाना पड़े। शिष्य का मतलब ही है, हे गुरुदेव, मेरे कृत्यों से जिस तरफ आप निकलोगे उस तरफ आपका आदर होगा। मैं 2 हाथों से नहीं, लाखों हाथों से आपका आदर कराऊंगा और लाखों मुख आपका गुणगान करेंगे, ऐसा मैं कार्य करूंगा। उसका नाम परम शिष्य होता है। परम शिष्य अपने माता पिता का भी आदर बढ़ा देना, गांव का गौरव ऊंचा करना। आज इस बेलवा बहुता में जो सत्संग हो रहा है, इस गांव का नाम मैं तो कभी सुना ही नहीं था। अभी याद किया हूं मैं यहीं पर। बेलवा बहुता अद्भुत नाम है, लेकिन इस गांव के नाम को आज मोबाइल के यूट्यूब में, फेसबुक में करोड़ों लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये गांव का गौरव ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? ये इतने लोग श्रोता जो यहां प्रवचन सुन रहे हैं, इतने ही नहीं है। यूट्यूब में 48 करोड़ व्यूअर है, पूरे विश्व का 48 करोड़ सुनने वाले, और अपने अपने घर में बैठकर लोग खूब प्रेम से सुनते हैं। आज एक और कोई परिवार आया था तो बता रहे थे कि ये हमारे जो घर की देवी जी है, ये बहुत प्रवचन सुनती है। कौन थी देवी जी? कोई माता जी थी। उसका पति बता रहा था, कौन बता रहा था? तो हमने कहा बहुत अच्छा है। बोले भोजन बनाती है तो भी मोबाइल में चालू करके रख लेती है, इधर रोटी बेलती रहती, उधर सुनती रहती। सत्संग से बड़ा सुख देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मन अंदर अंदर समझदार हो जाता है और इस शरीर में न जाने कितने सद्गुण पैदा हो जाते।